हेलो एंड वेलकम टू रिक्वेस्ट वाला शो। मैं हूं आदित्य और आज का शो होने वाला है बहुत ही स्पेशल क्योंकि मेरे साथ हैं वो जिनके गानों से छिड़ जाते हैं दिल के तार, इनके मूव से लगते हैं झटके हजार। आफ्टर डूइंग मन्नते बार बार वी हैव विद अस द सुपरस्टार रफ्तार। Oh my रफ्तार, God! वेलकम टू रिक्वेस्ट वाला शो। Amazing, bro. Amazing, bro. I'm Thank just you, thank amazed you. at how you can take that big line in one go. थैंक यू सो मच, दिस इज Great वेरी job. इम्प्रॉम्प्टू। That was amazing. That was amazing. मेरी नौकरी मत छीन दोस्त. मैं नहीं छीन रहा, मुझे पोइट्री लिखना नहीं आता, मुझे वो आर्ट शुक्र नहीं है, बट मुझे सिर्फ बात करना आता है और मैं आज बहुत बात खुश हूँ करते कि हैं। आप रिक्वेस्ट वाले शो Thank पे you आए so हैं। much, my brother. So, Thank you for रफ्तार, having first me. of all, you're welcome. You are very very welcome on this show. रफ्तार, सबसे पहले मुझे आपसे ये पूछना है, how are you doing today? We'll start with a very basic question. I'm great, man. God's been kind. आप कैसे हो? बस मैं भी ठीक हूँ, आप मेरे साथ बैठे हो तो मैं और ज्यादा ठीक हूँ। चलो, वेल रफ्तार, मुझे सबसे पहले आपसे ये पूछना है, आपका एक नया गाना आ गया है एंड दिस सॉन्ग इज फायर। टेल अस अबाउट दिस सॉन्ग। I'm glad. मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ भाई, गाना कैसा लग रहा है? मुझे तो आपका हर गाना पसंद है, पर आप बताइए इस गाने के मुझे बारे में। रिलीज करके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि फाइनली अब मैं औरों को उस गाने पे एंजॉय करते देख सकूंगा। सुखी के साथ वापस मैं गाना बना रहा हूँ 10 साल बाद। Wow. सुखी इज माई राइड और डाई ब्रदर, मतलब, और इट्स लाइक रीलिविंग दैट एरा व्हेन वी डिड दिस 10 years ago. It's the same kind of emotion and I hope we get the same kind of love we got then. I am pretty sure you're going to get all the love that you deserve. But मुझे ये बताइए कि how is the experience of this song in the sense जब आप गाना लिख रहे थे, जब आप गाना बना रहे थे, जब आप गाना गा रहे थे और जब आप परफॉर्म कर रहे थे, what was the experience like? मैंने सिर्फ इस गाने का हुक लिखा हुआ था। Okay. मोरनी सी चाल और बाहाँ गोरी गोरी, ऊँटनी का दूध पी के लांबी हो रही छोरी। और ये हुक लिखा भी मैंने तब था जब मेरे गाना घना कसूता का शूट हो रहा था जयपुर में। Okay. बिकॉज ऑफ दैट राजस्थान एरिया आई वॉज इन, तो वो माइंड सेट, वो तभी वो ऊँटनी और वो सब आया। फॉर सम रीज़न मेरे दिमाग में हमेशा से सुखी था कि ये थोड़ा शैतान सा गाना बन रहा है जो नटखट है। या तो सॉन्ग थोड़े से उधर चले जाते हैं पूरे या बिल्कुल इधर रहते हैं, हम थोड़े नटखट बालक हैं। Correct. तो वो नटखटाहट में मेरे को सबसे ज़्यादा नटखट दोस्त याद आया, सुखी। ही गॉट टू माई स्टूडियो, आई टोल्ड हिम टू compose the melody of the hook. He did that right there and then he recorded it. Then we got another singer to sing it and then that's the story. Then we shot, we had a lot of fun that day. हम release कर रहे हैं। Tell me one really interesting story about the shoot. मतलब एक ऐसी चीज जो आपको स्ट्राइक करके बैठ गया and you were like, wow, this has come out well. Just the fact that we are still the same kids, man. Wow. It's been so many years, but we are the still same kids who are excited about doing something and excited about the results that come after. तो वी आर स्टिल द फर्स्ट डे, इट्स लाइक रीलिविंग द फर्स्ट डे कि गाना बनाया है, अब जनता बताएगी क्या होगा। फिर गाना बनाते हैं, फिर पहला दिन हो जाता है, फिर सोचते हैं जनता क्या कहेगी। मतलब इट्स द सेम साइकिल। I think that's also your attitude because after talking to you and meeting you for like the shortest duration that we have, मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी मतलब it just feels like such a nice person, you know, who's very grounded, very down to earth. At the same time, very excited, काफी खुश। Yeah. So I think that's the vibe that you have in general. Well, रफ्तार, हमें ये बताइए कि आप त्रिवेंद्रम में पैदा हुए थे, उसके बाद आप दिल्ली शिफ्ट हो गए। यू आर एसेंशियली मलयाली। सो इतनी साफ एक तो आपकी हिंदी है, ऊपर से आप जब रैप लिखते हैं तो वो हिंदी भी होता है, उसमें हरियाणवी भी होती है, पंजाबी भी होती है। वी ऑल्सो नो यू डन अ बंगाली सॉन्ग। सो आपने इतना कुछ कर रखा है, वो पहले तो ये डायलैक्ट कैसे आता है, राइट? और उस भाषा में शब्द कैसे आते हैं? टेल अस द होल स्टोरी। Man, I have been always a very curious kid at heart. राइट। Ever since I was a child. कुछ भी सुन के अगर मेरे को ऐसा लगता था ना, यार ये बहुत सही साउंड करे, जैसे मैं मराठी टीचर रखने वाला हूँ। ओह वाओ। मेरे को भाषा बहुत अच्छी लगती है एंड दोज एनंसिएशंस, जो केडेंस आती है ना, मेरे ख्याल से उसी से मुझे इतना प्यार था कि आई टर्न्ड आउट टू बी अ रैपर। फर्स्ट टाइम आई एवर हर्ड राइमिंग वर्ड्स, आई गॉट सो फैसिनेटेड। रैट कैट बैट मैट, मैं सारा दिन घर पे वही लगा हूँ, मम्मी पापा को दिखा रहा हूँ, देखो इसके इतने सारे होते हैं, इसके इतने सारे। इट्स व्हेन आई ग्रू अप टू बी इन द 10th स्टैंडर्ड, आई रियलाइज्ड कि यार यही तो रैपिंग है। फिर उसके बाद आगे गलतफहमी फिर टूटी कि इट्स नॉट जस्ट राइमिंग, इट्स वे मोर देन दैट। लाइकवाइज every time I used to visit a place, meet a couple of people and listen to their dialects, वो जो तरीका होता है ना, slangish, it's like how you talk in the slangs, है ना, मुझे बहुत fascinate करता था। और वो fascination की वजह से I started, you know, soaking in all the different dialects and everything. कोई जाट है, कोई गुज्जर है, कोई कुछ है। मेरे आसपास दोस्ती भी ऐसी थी दिल्ली में। Then I ended up being in a hostel in Haryana, so that further मेरी खड़ी बोली बहुत improve हो गई। थोड़ा सांस्कृतिक जो टंग रहता है वो जो है ना, वो मेरा लहजा केरला से आता है एंड आई मीट इन द मिडल। सो आई ऑलवेज टेल पीपल, आई बीन सेइंग दिस सिंस फॉरएवर,
लाइक सांबर के साथ आलू पराठा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा. I love it, I love it. सांबर के साथ आलू पराठा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा. Yes, This is going to ring in my head tonight जब मैं सोने जाऊंगा और फिर ये 2-3 दिन तक यही बजने वाला है लूप पे. But tell us something कि how did rapping actually happen to you and how did you get your first big break? तुक्का. मैं बस करता रहता था, सुनाता रहता था. लकीली आई वाज अ टेक हेड, तो ऑर्कुट वगैरह, रिवर्ब नेशन, साउंड क्लिक पे मैं अपने गाने डाल देता था. वर्चुअल डीजे मिल गया था गलती से, एक डिजिट मैगजीन के साथ सीडी आती थी उसमें. तो दैट इज़ हाउ द जर्नी ऑफ सी अ लॉट ऑफ पीपल कैन राइट, बट इन माई टाइम अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट नो हाउ टू टर्न इट इनटू अ पीस दैट अदर्स कैन हियर. Right. हर जगह जाके सुना नहीं सकते. आई न्यू हाउ टू क्रिएट अ MP3 आउट ऑफ इट. Right. एंड दैट इज़ हाउ पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट. आसपास के दोस्तों ने पंप दे दिया कि यार बहुत अच्छा है. उस गलत फहमी में बन गया रैपर. आप गलत फहमी तो बोलिए मत और हाँ, आप अब नहीं लक है. बाय चांस ही मत बोलिए बिकॉज द क्वालिटी ऑफ योर वॉइस, योर वर्ड्स एंड एट द सेम टाइम द वे यू हाँ, राइट वो एंड प्रेजेंट अच्छी- इट, इट्स जस्ट एपिक. We लाइक work hard. See, not Yeah. taking away from the fact that I worked hard for this, but also somehow I was put in the right places always. Like, probably I did something that was required at that moment. कुछ तो ऐसा है, कुछ तो वो भी है. मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, पर मैं I can't take away from the fact that a lot of people are working really hard. राइट. बट रफ्तार, टेल मी दिस कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांजिशंस भी रहे. You said that you were a techie. We also know that you started off as a dancer, Yeah. and then you moved to rapping. Then you also did music. Then you also did TV shows. You also acted. So how has this trajectory been, and what is it that you enjoy the most? मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को वैसे ट्रीट करता हूँ जैसे कॉलेज जाते टाइम ट्रीट करता था. Okay. कि यहाँ से उतरना है, अगली बस पकड़नी है, दूसरे स्टॉप पे उतरना है, अगली बस पकड़नी है, तीसरी जगह, फिर एक मेट्रो लेनी है, फिर कुछ करना है. सो राइट नाउ मैं कहीं भी उतरता हूँ, वहाँ पे जो बस मिलती है मैं उसमें चढ़ जाता हूँ. आई एम बेसिकली ट्राइंग टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव डन, ताकि मैं बुढ़ापे में 60 साल की उम्र में अपने दोस्तों के साथ एक बोतल खोल के बोलूँ कि मैंने ये किया, तूने क्या क्या किया, तूने भी ये किया. आई एम जस्ट कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ स्टोरीज फॉर लेटर ऑन. I absolutely love that and it's a beautiful story to tell. I think हर इंसान को सब कुछ ट्राई करना चाहिए Yep. and to the fullest possible they should explore it. रफ्तार, अब मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है और वो है आपकी कोलैब्स के बारे में, राइट? हाँ जी. हमें पता है कि आपने हॉलीवुड में भी एक गाना किया है, हमें पता है आपने AR रहमान के साथ कोलैब किया है, हमें पता है कि आपने और भी बहुत सारे रैपर्स के साथ, बहुत सारे म्यूजिक कंपोजर्स के साथ कोलैब किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस अबाउट योर हॉलीवुड एक्सपीरियंस. हाउ डिड दैट हैपन? It was a song in the movie called Passenger. आदत गाना था. And they wanted me to, first of all, usually क्या होता है, मेरे को लोग बोलते हैं रैप बनाना है और वो बहुत हार्डकोर ही होता है. राइट. पहली बार मेरे पास ऐसा प्रोजेक्ट आया जिसमें I had to create like a something around love, something around where you're isolated and it's just two of you. And as a writer, I'm initially a writer. Basically, I'm a writer first, then everything follows. Right. लिखने का शौक था. तो जब मुझे सामने से कोई अपनी स्टोरी देता था, उसके ऊपर अपनी चीज़ क्यूरेट करना, उनकी स्टोरी को अपने वर्ड से बयान करना इज समथिंग आई रियली लव. एंड ऐसे ही मैंने 2-4 पहले प्रोजेक्ट करी थे जिसकी वजह से मेरे को ये प्रोजेक्ट आके मिला. Oh wow. I love that. और फिर उसके बाद you did that and then how did AR रहमान sir happen? Rahman sir happened, I don't know, I think because he already had like Blase with him. So he had his interest and his eyes into hip hop. And he always keeps an eye out. Being who he is, he has to see what's coming up next, Correct. what's new, where the country's music is growing. I think one of the reasons that's why he knew my name. Secondly, I was supposed to do this movie that Riya Kapoor was producing. It was called Saath something, कुछ तो ऐसी था. उस मूवी के लिए मेरे को रिया ने वहाँ पे बुलाया था. Okay. And me, I was there. Later on, Badshah Bhai came, and we all jammed with Rahman sir. And then, luckily, being bilingual, he got to know I'm a South Indian, and he asked me if I can translate songs, and I said wow. yes. So he took me to the screening of Shivaji the Boss. Screening as in उसमें chroma भी edit नहीं हुआ था. He took me in his car, और वहाँ जाके मैंने उनके डायरेक्टर के घर पे वो मूवी देखी. And I was just sitting there और मैं ट्रांसलेट कर करके उनको Oh wow. तो उस वजह से मेरा और उनका टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड हुआ. मतलब मुझे आपसे ये पूछना था कि रहमान सर के बारे में तो हमने सुना है कि वो बिल्कुल बात नहीं करते, पर आपके साथ मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि काफी ज्यादा इंटरेक्शन होते नहीं, हैं. इतनी ही बात करते हैं वो. You also speak? Yeah. You can translate? Yes. Come. That's all he says. Where, what, no. Then he walks. He's such a nice guy. He walks up to his car and he opens the door and tells me to sit. Oh wow. So, like for us, because he's opened the door and standing there, we thought he's taking his time to sit. But no, he's telling me to sit, which was amazing. And फिर वहाँ से आगे गए और पूरे टाइम में उन्होंने बोला, Are you okay? Yeah, okay. जहाँ बैठे, Are you listening? Listening. बस.
तो वेरी शॉर्ट. एंड वन मोर थिंग आई लाइक टू ऐड, क्योंकि मैंने वो देखा कहीं नहीं है. इट्स अबाउट वैल्यूइंग आर्टिस्ट आर अलाइक. कोई ज़्यादा फेमस है, किसी के ज़्यादा लाइक्स है, किसी का कुछ है, कोई अभी ज़्यादा एक्टिव है, बट इट डजंट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट दैट्स एन आर्टिस्ट. मैं जब उनका गाना लिख रहा था उस टाइम पे नोकिया की टीम आई हुई थी फिनलैंड से. एंड आई very well remember they were like suited, booted, rich looking individuals, and I was this kid from Delhi who had just flown there, and उन्होंने मेरे को बिठाया रखा और उनको बोला you have to wait because the session is going on. Oh, wow. Usually a lot of us would have moved somebody else outside, but not him, so hence never me either. Wow, that's a very heart touching story. But मुझे ये बताइए, अब थोड़े से insights हमें दीजिए आप रैपिंग कम्युनिटी के बारे में, because we know you keep collaborating with a lot of rap artists, right? तो मुझे बताइए कि how does it looks like from the outside? It looks like a very closely knitted community. It's very closely knitted, right? Yeah. तो मुझे बताइए कि how does that work? What is the dynamic of rapping community in India? Rapping community is like a big joint family, man. Right. सबसे ऊपर रहने वाले चाचा की नीचे रहने वाले ताऊ से नहीं बनती है, पर रहते एक ही घर में. I think that's the best way to define it. Right, but again I want to ask you कि आप बहुत सारे नए आर्टिस्ट के साथ भी काम करते हैं, आप बहुत सारे पुराने आर्टिस्ट. मैं मोस्टली नए आर्टिस्ट के साथ ही काम करता हूँ. And how do you pick them? How आप कैसे मिलते हो उनसे, कैसे आप उनको पिक करते हो? How do you get to know each other? I stumble upon their music, man, or I probably meet them somewhere, and I mostly like working with new artists. Wow, so if there is any potential rap artist who's watching this show right now, and they want to like probably send across something, how do they do that? They know, they already know. If they tag me, I somehow end up watching everything. Oh wow. Yeah, I always do, and I don't shy away from leaving like a like or a comment or something. Yeah. Very good. इसके बाद हमें भी एक स्टोरी या एक रील रिकॉर्ड करनी चाहिए. तुम तो रील रिक्वेस्ट भेजोगे कोलैबोरेशन वाली. मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा. पहले तो आप मुझे बताइए रफ्तार कि आपको कैसा लगा रिक्वेस्ट वाले शो. बहुत अच्छा लगा आदित्य. आई लव योर ज़ील, आई लव योर एनर्जी, एंड आई लव हाउ यू कैन डू लाइक दीज लॉन्ग लाइनर्स इन वन टेक. मेरे तो कई साथी सहपाठी हैं जो अपने गाने नहीं याद रखते. आप सबको बता सकते हैं कि इस शो पे कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है. हाँ, बिल्कुल नहीं है. देयर इज नो टेलीप्रॉम्प्टर. या आई लव दैट. वेल क्लोजिंग में रफ्तार मुझे आपसे ये पूछना है कि व्हाट इज वन फिलॉसफी ऑफ योर लाइफ दैट यू एब्सोल्युटली अबाइड बाय? आगे चल, कीप वॉकिंग, कीप गोइंग ऑन. और मंजिल है ही नहीं दोस्त. देयर इज नो मंजिल. पहले मेरे को रैपर बनना था, रैपर बन गया तो रियलाइज हुआ अब क्या, अब आगे गाने करने और कुछ सोचना है. जब वहाँ पहुँचता हूँ तो रियलाइज होता है कि एक घर तो खरीद लिया और क्या. अब ऐसा तो नहीं है कि मेरे को एक घर लेना है, माँ बाप को कुछ दिलाना है, एक गाड़ी लेनी है. वो होते हैं इनिशियल ड्रीम्स, पर उतने में जिंदगी खत्म नहीं होती. एब्सोल्युटली न्यू ड्रीम्स एवरी डे. हर एक रास्ते पे एक माइलस्टोन पे रुकना चाहिए, बट उसके बाद फिर आगे बढ़ना. हाँ, ढाबे पे बैठो, खाओ पियो, आगे निकलो. सो दिस वाज रिक्वेस्ट वाला शो फॉर टुडे. अगर आज आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल.